नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज चर्चा इस बात पर कि भारतीय किसान यूनियन जो महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जानी जाती, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से पहचानी जाती रही, उसी भारतीय किसान यूनियन में आज दो गुट हो गए, यानी तकरार हो गई। और वो तकरार क्यों हुई, इस तकरार के पीछे क्या वजह, यह आज समझेंगे। वैसे तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन कहा जाता है, लेकिन क्या ये राजनीतिक में कहीं राजनीति हो रही है? क्या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति तैयार हो रही है? क्या इसको लेकर कोई ऐसा खेल चल रहा है जो पर्दे के पीछे है, जो समझ नहीं आ रहा? वो समझाएंगे, वो बताएंगे आज आखिर क्या हुआ भारतीय किसान यूनियन में और क्यों भारतीय किसान यूनियन में दो गुट। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो आ रही है, उस तस्वीर पर मैं चर्चा करूंगा और फिर बात करूंगा भारतीय किसान यूनियन में आखिर क्यों दो गुटों में बट गई। पहले एक तस्वीर, मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आपको तस्वीर देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये तस्वीर है जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक नया संगठन बनाया गया, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेता यहां मौजूद रहे, यहां पर अध्यक्ष मौजूद रहे, संरक्षक मौजूद रहे, यहां पर प्रवक्ता मौजूद रहे। लेकिन इन बीच में एक तस्वीर, एक नाम, एक ऐसा नाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहां गठवाला खाप के चौधरी के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र चौधरी। यह तस्वीर जो आप देख रहे होंगे यहां पर, इस तस्वीर में आपको देखिए साफ तौर पर यहां सर पर जो है वो कपड़ा बांधे हुए व्हाइट कलर में दिखाई देंगे। ये राजेंद्र चौधरी है जो लगातार जो है वो यहां गठवाला खाप का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो भी इस संगठन में। और गठवाला खाप की चर्चा क्यों? गठवाला खाप की चर्चा इसलिए कि गठवाला खाप भारतीय किसान यूनियन के साथ इस आंदोलन में जो पिछले एक साल तक लंबे समय तक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन था, उसमें गठवाला खाप की भूमिका अहम थी, लेकिन राजेंद्र सिंह की भूमिका संदिग्ध थी। और वही राजेंद्र सिंह आज इस नए संगठन में वहां उस अहम भूमिका में अध्यक्ष के बराबर में बैठी हुई चेयर पर आप साफ तौर पर देखिए, आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति, सियासी कुछ उठापटक या कुछ खेल जो चल रहा है, उसकी मैंने जो जिक्र किया वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि राजेंद्र चौधरी जो है वो गठबंधन में जो जिस तरह से गठवाला खाप बढ़ चढ़ कर था, वो उसके अगेंस्ट थे, यानी वो उसके खिलाफ थे। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनके नज़दीक उनके घर आना जाना, और राकेश टिकैत से दूरिया, नरेश टिकैत मनाने के लिए चुनाव के दौरान गए, आंदोलन में मनाने के लिए गए, लेकिन अलग थे। और आज ये अलग, ये पहचान उन्होंने अपनी अलग बना ली। भारतीय किसान यूनियन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाला संगठन, 1987 में इस संगठन को शुरुआत की गई। महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ इस संगठन को चलाते थे और बड़े किसान नेता के तौर पर वो देश में जाने जाते हैं। लेकिन आज इस संगठन में फूट पड़ गई और सबसे बड़ी जो यहाँ खाप है, 52 गांव इस गठवाला खाप में आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ खाप की चर्चाएं हमेशा से होती रही। और जब खाप के चौधरी जिस तरह से फूट पड़ती है, क्या वो गठवाला खाप के चौधरी होने के नाते क्या पूरी गठवाला आज उनके साथ आ गई? क्या राकेश टिकैत जिसके बलबूते पर आंदोलन करते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, क्या अब राकेश टिकैत टूट जाएंगे, नरेश टिकैत टूट जाएंगे? क्या भारतीय किसान यूनियन खत्म हो जाएगी? ऐसे तमाम सवाल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज परिचय कराऊंगा। गठवाला खाप के थामेदार है मेरे साथ बाबा श्याम सिंह जी, ये भी उसी गठवाला से आते हैं, वो भी उसी गठवाला से आते हैं। लेकिन गठवाला में भी क्या गांठ है? लेकिन क्या भारतीय किसान यूनियन को लेकर कुछ अलग मतभेद है, या भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कहे, क्या है उसके पीछे, मैं समझूंगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे होंगे बाबा जी, हाँ देख, ये फोटो आपने देख लिया, लेकिन इसके पीछे क्या है? पूरा गठवाला आज जो है नए संगठन के साथ जा रहा है। देखो, नए संगठन की बात कोई नहीं है, ना नए संगठन की कोई बात आगे आने वाली है। सन 87 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक संगठन का ऐलान किया था, उसके संस्थापक संयोजक वही थे।
उन्होंने सन 87 में खेड़ी करमू बिजली घर पे अपना एक धरना दिया था। उस तय या किसान यूनियन जीवित हुई थी। जब से आज तक है राजनीतिक संगठन, है राजनीतिक किसान यूनियन चलती आ रही। इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं था। आज इसे राजनीति का मुद्दा बताओ या कुछ भी बताओ। आपके चौधरी वहाँ रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, क्या उसके मायने हैं? देखो मायने तो ये हैं, हमारे चौधरी का मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मैं पहले भी कह चुका, मैं सन भी पीछे 5 सितंबर की जो पंचायत दिसंबर की हुई थी, हाँ 5 सितंबर की जो पंचायत हुई थी, उसमें भी हमने कोशिश करी थी राजेंद्र को मनाने की, कहने की। उसने पहले ही गठवाड़े की तरफ से इस संगठन के प्रति विरोध जताया था, इसका बहिष्कार किया था। फिर 2 दिन, जब 2 दिन पंचायत के रह गए, उसके करीब राजेंद्र हमारे बीच में आया था। राजेंद्र ने कहा था कि मैं ऐलान करूँगा वहाँ चलने का। एक पंचायत कुराए में हुई, वहाँ कहा कि मैं कुरा बना करके मैं कुडाना ऐलान करूँगा। उसने कुडाने भी ऐलान नहीं किया था। 2 दिन का समय फिर भी वहाँ मांग लिया था, मैं थांबेदार तो बात करूँगा। हमने उसी दौरान वरेंद्र मलिक जी भी वहीं पे थे। हमने ये कहा था कि भाई हम सातों के साथ तो थांबेदार तेरे पास में हैं, अगर तुझे हमारे से बात करनी, जिस भी विषय पर बात करनी, हम यही मौजूद हैं। या तो अलग कमरे में बात कर लें या मतलब स्टेज पर बात कर लें, हम यही स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हैं। राजेंद्र ने उस बात को लपेट सपेट के और तुरंत कह दिया था भाई जिसे जाना वो जाओ, जिसे नहीं जाना ना जाओ। 5 सितंबर की पंचायत हुई, बड़ी दल बल के साथ पंचायत हुई। चौधरी श्याम सिंह ने उसकी अध्यक्षता करी। अगर राजेंद्र को थोड़ी भी परमात्मा सुध देता तो उस पंचायत को मैं ना करके राजेंद्र अध्यक्षता करता, गठवाड़ा खाप का प्रतिनिधित्व करता। उन्होंने उसे नहीं मंजूर थी। उसने 26 तारीख के राजनीति के तहत आके, एक पार्टी के तहत आके उसने 26 तारीख का चंद्र मोहन के साथ में मिलकर जो षड्यंत्र जो संगठन बनाया, उसके तहत वो फैल हुआ। 26 तारीख में वह पंचायत विफल हुई। वह राजनीति की थी, किसान भी समझे थे। किसानों ने 5 तारीख की पंचायत अपनी कर चुके थे। जब से आज तक जोन से आज इसमें संगठन को खड़ा कर रहे दोबारा अपने बलबूते पे, मैं ही आदमी एक राजेंद्र को छोड़ के बाकी सभी किसान यूनियन राजनीति के साथ में थे। राजेश चौहान प्रदेश अध्यक्ष रहा। 26 जनवरी को दिल्ली में जो परेड हुई उसमें राजेश चौहान सम्मिलित था। बढ़ चढ़ के राजेश चौहान ने लिया। आज कौन सी मुसीबत राजेश चौहान पे आ गई अब जो राजेंद्र को अपने साथ में लगा लिया, राजेंद्र उसके साथ में जाकर लग गया। राजेंद्र के गठवाड़े खाप ने एक संगठन बना 18 खाप का अलग बनाया था। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राजेंद्र आपके गठवाला खाप के चौधरी है, क्या वो राजनीतिक है या अराजनीतिक है? देखो हम हैं अराजनीतिक, राजनीतिक चौधरी, हम हमारे चौधरी। देखो वो कहीं राजनीति हो जा और कहीं अराजनीतिक हो जा। जहाँ कहीं जाने की बात आवे वहाँ तो वो अराजनीतिक हो जा, और जहाँ कहीं कोई बात ऐसी आवे कि भाई मामला दूसरा है उसमें भी राजनीतिक हो जा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि गठवाला की अहम भूमिका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक अलग अपना स्थान है, कितने आंदोलन हो रहे, कितनी प्रदर्शन में सबसे पहले आप लोग जाते हैं, लेकिन अब जो है ये जो नया संगठन बना है आपके चौधरी वहाँ जा रहे, ये राजनीतिक मकसद से है या अराजनीतिक? देखो हमारा तो मकसद है यो राहुल राणा जी राजनीतिक संगठन है, निस्वार्थ राजनीति हो या अराजनीतिक हो। यहाँ जाने का क्या वो है? किसका? यहाँ जो आप लोग नए संगठन में आपके चौधरी जा रहे हैं उसका, क्योंकि आप भी थांबेदार है उसी गठवाला। बिल्कुल, गठवाड़ा खाप का थांबेदार हूँ। 12 गाँव मेरे हैं, मैं अपने खाप के 12 गाँवों का प्रतिनिधित्व कर रहा। अगर कोई भी गलती करूँगा तो मुझे समाज नहीं बख्शने का। मैं समाज से अगर मेरे से गलती होगी तो मैं माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये मान लूँ कि गठवाला में गांठ है, चौधरी अलग जा रहे हैं, थामेदार अलग जा रहे हैं। देखो वो तो सोच की बात है। मैं एक दफ़े अपने चौधरी राजेंद्र सिंह को ये बात कही थी कुरावे की पंचायत में। मैं कहा राजेंद्र सिंह आप एक गठवाड़े के पेड़ हो और हम आपकी शाखा हैं। अगर पेड़ पर से शाखा गिर जा, टूट जा, कट जा तो पेड़ भी फल फूलता नहीं, पेड़ भी गिरेगा या सूखेगा। राजेंद्र सिंह चौधरी को हमारे को बात समझ में नहीं आई। उसने फिर भी अलग ही प्रक्रिया का अभाव रखा। गठवाड़े के एकता में उसने कोई बल नहीं दिया। हमारा बार बार कहना यही है कि एक पंचायत गठवाड़े की बुलाई जा,
जिसकी गलती हो वो अपनी गलती मान ले और गठबड़ा का संगठित काम हो जाए। इसके पीछे दूसरे मायने में समझ लेता हूँ, ठीक है वो बात आपकी ठीक है, पंचायत नहीं हुई, वादे किए गए, बात की गई नहीं हुई, लेकिन मैं इसको लेकर अगर मैं जोड़ूँ इसको, जो बात कह रहे हैं आप, कभी राजनीतिक हो जाते हैं कभी अराजनीतिक हो जाते हैं। 2022 के चुनाव में जो है कहीं ना कहीं किसान का आप लोग नारा दे रहे थे कि भाजपा हराओ और जो है प्रदेश बचाओ। अब कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह जो है वो आप लोगों से अलग चल रहे थे, तो क्या उसका ये असर है कि वो दूसरी बाहों में थे, आप दूसरी बाहों में थे, अब जो है क्या नाम वो अलग जा रहे हैं, अभी भी वो उसी तरह दिख रहे हैं और आप जो है फिर भी एक कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज विपक्ष के तरफ आपका रुख दिख रहा है। और आज जो ये यहाँ है जिस सीट पर आज बैठे हुए हैं राजेंद्र चौधरी, आपके गठवाला खाप के चौधरी, तो वो आज कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे राजनीतिक मंशा, वो मैं क्लियर समझना चाह रहा हूँ। मैं राहुल इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, वो सबके सामने खुली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम राजनीति और सामाजिकता जो कर रहे हैं वे सिर्फ निस्वार्थ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता राजेंद्र किस स्वार्थ में किस विवेक तक गया। आपने तो भाजपा हराव के लेकर जो है बहुत भाजपा हराव की बात करी हमने, भाजपा के बारे में जनता ने करी, हम जनता के साथ रहे, जनता के साथ आज भी हैं। अगर जनता जिस मुद्दे को लेकर खड़ी होगी, जायज मुद्दे के साथ में हम रहेंगे, नाजायज के साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसमें चाहे कोई बुरा मानना चाहे भला मानना है, आज भी वही बात है। अगर हमारी भाजपा पार्टी आज सत्ता में है, सही काम करो, पक्ष ना करो, सही तरीके से काम करेगी, हम साथ हैं, हम बगल नहीं हैं। पर जो अनदेखी हो रही उसमें पक्षपात की बुआरी, मीटरों की बात ले लो, हमारे मीटरों की बात आई सामने। हमारी सरकार ने ये वादा करा था चुनाव के दौरान में किसानों को सिंचाई की भूमि के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज कौन सी नौबत ऐसी आने का पड़गी अगर जिससे मीटर लगाने की नौबत आई? मुझे तो ये लग रहा है हमारी सरकार की नीयत में खोट है। यार अलग अलग विचार है, आपके विचार अलग है, चौधरी के विचार अलग है। इसी विचारों को देखते हुए आज अलग अलग संगठन के साथ आप दिख रहे हैं। आप किसके साथ है? जो भारतीय किसान यूनियन जो महेंद्र सिंह टिकैत की चल रही है, या भारतीय किसान यूनियन जो अराजनीतिक अब नए संगठन बने, आप किसके साथ? हम उसके साथ में हैं भाई राहुल राणा जी, जो किसानों ने फतेह करी ये भी 13 महीने के अंतरकाल। राजेश चौहान भी थे उसमें, राजेश चौहान भी उसमें थे। तो वही पूछ रहा हूँ किसके साथ आप? हम राजेश चौहान के साथ में थे, हम किसान यूनियन के साथ में थे, हम किसानों के साथ में थे। उसे कोई भी चला रहा, उसे जिस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत मर गए थे उसे बागडोर नरेश टिकैत को दी गई थी। वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हैं और पहले भी थे, और मेरे विचार से आगे भी रहेंगे। ये अपनी स्वार्थ के कारण अपनी रोटी सेक रहे, उसे राजनीति कह लो चाहे बगैर राजनीति कह लो, वह उनका स्वार्थ है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूँ कुछ भी। जब सरकार बदली और उसके बाद में कुछ आपकी सरकार के मंत्रियों से, सरकार के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत होती है, पार्टी के लोगों से बातचीत होती है, अच्छे कैसे आपके संबंध है? संबंध अच्छे हमारे संबंधों में कोई फर्क नहीं है भाई। हम तो एक बात कहें, पक्षपात ना करें। राजा जो होता है उसकी वो न्यायकारी हो, उसके प्रति जनता सारी एक हो। तो भारतीय जनता पार्टी पक्षपात कर रही है? पक्षपात की तो बात ये सामने खड़ी भाई। एक बात बताओ, पक्षपात की बात नहीं है। एक पेमेंट की बात उन्होंने करी थी, 14 दिन में पेमेंट होगा। डीएमओ पर भी आदेश हुआ, आज तक डीएम के आदेश को भी अवहेलना होली, सरकार की भी बात की अवहेलना होली। मील मालूम को ना कोई भी ऐसा काम करके नहीं दिया जो किसान को खुश कर ले। फिर पक्षपात नहीं और की है। जब उनकी बात कही हुई भी नहीं मनती, फिर रवैया क्या रहेगा फिर इस बात का? भाई सरकार को तो उन पर 14 दिन का दबाव बढ़ाना चाहिए था भाई। पीछे 28 करोड़ की बात आई शामली मिल की, 30 करोड़ की बात आई गोगर मिल की, 40 करोड़ की बात आई थाने बोन मिल की। कल भी बात हुई डीएम साहब की, कल भी बात हुई भाई। वादे तो कर लें, लिखित रूप में भी दे दें, वो सब पूरा नहीं करते। जहाँ 28 करोड़ एक मिनट राहुल, जहाँ 28 करोड़ की बात आई थी वहाँ 3 दिन का पेमेंट हुआ, उसके बाद में फिर 6 दिन का पेमेंट हुआ, उस बात की पूर्ति नहीं कर पाए। ये फिर वादा करा गया हाँ कि इतने दिनों में इतना पेमेंट हो जाएगा, मई के महीने में।
हमें तो उम्मीद है नहीं कि पेमेंट होगी। राजेश चौहान भी तो कहते हैं कि हम 33 साल से जो है वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, और अब ये आरोप उन्होंने लगाया है कि यहाँ अब राकेश टिकैत जब से आंदोलन खत्म हुआ वो चुनाव में भी विपक्ष की भूमिका में रहे, और उन्होंने जो है वो जो चीज़ें राजनीतिक तौर पर दिखनी चाहिए वो संगठन में नहीं दिखाई दी। उनके विचारधारों में ही फर्क है और हमारा उनका कोई फर्क नहीं है, कोई डोल बंटवारा नहीं है, ना कोई हमारा उनका लेन देन का मसला है। हमारे उनके विचारों का मतभेद है। हम किसानों के प्रति बात करें, मैं किसानों से हटकर बात करें भाई जी। हम ये चाह रहे हैं कि पूरा गठवाड़ा एक संगठित हो गए, पूरा गठवाड़ा एक संगठित होकर अपने मुद्दे उठावे। अगर उसे वो बार बार कभी चंद्रमोहन के साथ जाएगा पार्टी बनावे, कभी राजेश चौहान की गल जाएगा पार्टी बनावे, वो एक अपना संगठन मजबूत करके सभी भाइयों को अपनी क्यों लगाता। गठवाला खाप को लेकर ये कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि गठवाला में गांठ तो पड़ चुकी है, और वो गांठ कितनी लंबी है, कितनी बड़ी गांठ है, वो भी समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जरूर है कि भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जानी जाती थी, आज ये खबर आ रही है कि अब वो कहीं ना कहीं उसमें फाट आ गई है। ये राजेश चौहान 33 सालों से भारतीय किसान यूनियन के साथ में थे, किसानों के आंदोलन में भी मुख्य भूमिका में रहे, और उत्तर प्रदेश में संगठन में उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन आज ऐसे कई सारे नेता भारतीय किसान यूनियन को छोड़कर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के साथ चले गए, और उस बीच में ये गठबंधन के विचारधारा, भाजपा की विचारधारा, वो कहीं ना कहीं तकरार, यानी बात राजनीतिक संगठन की, लेकिन हो रही है ये राजनीति। इस राजनीति के पीछे कौन है, आखिर मंशा क्या है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।